हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री राधा रानी। तो आज हम पढ़ने वाले ज्योग्राफी का 5th चैप्टर उद्योग। उद्योग क्या होता है? तो देखिए, किसी विशेष क्षेत्र में भारी मात्रा में सामान का उत्पादन या बृहद रूप से सेवा प्रदान करना मानवीय क्रम को उद्योग कहते हैं। जैसे बड़े बड़े कारखाने, ये क्या है? हमारे उद्योग हैं। तो उद्योगों का वर्गीकरण देखिए, उद्योगों का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है: कच्चा माल, स्वामित्व, आकार। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? कच्चा माल। कच्चा माल किसे कहते हैं? कच्चा माल एक ऐसा पदार्थ है जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है या फिर किसान एवं पशुपालन इनका उत्पादन करते हैं। झील हो गई, नदियाँ, क्या है? प्राकृतिक रूप से प्राप्त होती हैं। कच्चे माल को उपयोग के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है? कच्चे माल को उपयोग के आधार पर 4 भागों में बांटा जा सकता है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? कृषि आधारित उद्योग। कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादन का उपयोग करते हैं। उदाहरण: खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र आदि। ये क्या है? कृषि आधारित उद्योग है। खनिज आधारित उद्योग एक प्राथमिक उद्योग है जो खनिज अयस्कों का उपयोग करके कच्चे माल के रूप में करते हैं, जैसे भारी मशीन, भवन निर्माण आदि। ये क्या है? खनिज आधारित उद्योग है। वन आधारित उद्योग वनों से प्राप्त होते हैं, इनका उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। उदाहरण जैसे फर्नीचर, कागज और भवन निर्माण आदि। ये क्या है? वन आधारित उद्योग है। 4th पॉइंट, समुद्र आधारित उद्योग सागरों और महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं, जैसे मत्स्य तेल आदि। ये क्या है? समुद्र आधारित उद्योग है। क्वेश्चन नंबर 4, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? स्पष्ट कीजिए। तो पहला पॉइंट देखिए, वे कारक जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं वे कच्चे माल, भूमि, जल, श्रम, शक्ति, बाजार आदि। ये क्या है? इसका सेकंड पॉइंट, उद्योग उन्हीं स्थानों पर स्थापित होते हैं जहां इनमें से कुछ या सभी कारक आसानी से प्राप्त होते हैं। थर्ड पॉइंट, कभी कभी सरकार कम दाम पर विद्युत एवं परिवहन लागत कम कर देती है ताकि पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित किया जा सके। कभी कभी सरकार जो होती है अपने दाम बिल्कुल गिरा देती है ताकि वो पिछड़े क्षेत्र तो वहाँ पे उस उद्योगों को स्थापित किया जा सके। 4th पॉइंट, औद्योगिकरण से नगरों और शहरों का विकास एवं वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 5, औद्योगिक प्रदेश का विकास कब होता है? अथवा औद्योगिक प्रदेश का विकास कब और किस परिस्थितियों में होता है? इसका फर्स्ट पॉइंट, औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं। सेकंड पॉइंट, वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। इनमें जो लाभ होता है वो अपने निकटता में बांट लेते हैं। थर्ड पॉइंट, विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पूर्वोत्तर अमेरिका, मध्य यूरोप और पूर्वी एशिया में है। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश कहाँ है? पूर्वोत्तर अमेरिका, मध्य यूरोप और पूर्वी एशिया में है। 4th पॉइंट, अधिकांश औद्योगिक प्रदेश शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों, समुद्री के समीप एवं कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित होते हैं। भारत में औद्योगिक प्रदेश मुंबई, बेंगलुरु, तमिलनाडु, हुगली प्रदेश, छोटा नागपुर, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ। ये क्या है? भारत में औद्योगिक प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 6, उद्योग शब्द का क्या तात्पर्य है? उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधियों से जिसका वस्तु के उत्पादन, सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7, वे कौन से मुख्य तथ्य हैं जो उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं? तो देखिए, कच्चा माल हो गया, श्रम, भूमि, जल, पूंजी, परिवहन, संचार, बाजार, विद्युत। ये क्या है? उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योगों में अंतर स्पष्ट कीजिए। कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? कृषि आधारित उद्योग। पहला पॉइंट इसका, यह उद्योग अपना कच्चा माल वनस्पति या कृषि के उत्पाद से प्राप्त करते हैं। दूसरा पॉइंट, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, चर्म उद्योग आदि कृषि आधारित है। अब हम पढ़ेंगे कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग। पहला पॉइंट, यह उद्योग अपना कच्चा माल खनिज अयस्कों से प्राप्त करते हैं। लोहा इस्पात उद्योग इसका एक उदाहरण है। किसी एक प्राकृतिक रेशा का नाम बताओ, जैसे जूट हो गया। फोर्ट गैल्वेस्टर कहाँ अवस्थित है? पश्चिम बंगाल में। सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है? कैलिफोर्निया में।
कौन सा उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है? सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र के उद्योग में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पहला पॉइंट सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, इसका पहला पॉइंट देखिए, जिन उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा किया जाता है वो क्या होता है? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। इसका दूसरा पॉइंट स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का उदाहरण है। अब दूसरा पॉइंट हम देखेंगे संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। इसका पहला, इन उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों के समूहों द्वारा किया जाता है। दूसरा पॉइंट मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण है। अशोका क्या है? अशोका जापान का महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है। अहमदाबाद कहाँ स्थित है? अहमदाबाद गुजरात के साबरमती के तट पर स्थित है। अहमदाबाद में पहली सूती मिल कब स्थापित हुई? अहमदाबाद में पहली सूती मिल 1859 में स्थापित हुई। दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता नगर कौन सा है? अहमदाबाद। प्रथम वस्त्र उद्योग की स्थापना कहाँ और कब हुई? 1818 में कोलकाता के पास फोर्ट गैलेस्टर में हुआ। मानव निर्मित रेशा कौन से हैं? नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, रियोन शामिल है। ये क्या है? मानव निर्मित रेशा है। प्राकृतिक रेशा कौन से हैं? ऊन, सिल्क, कपास, लिनेन, जूट आदि। ये क्या है? प्राकृतिक रेशा है। वस्त्र निर्माण में किनका प्रयोग होता है? वस्त्र निर्माण में कपास, ऊन, सिल्क, जूट, पटसन इनका प्रयोग होता है। वस्त्र उद्योग का वर्गीकरण कितने भागों में किया जाता है? वस्त्र उद्योग का वर्गीकरण 2 भागों में किया जाता है, प्राकृतिक और मानव निर्मित। पहली वस्त्र मिल कहाँ और कब स्थापित हुई? पहली वस्त्र मिल 1854 में मुंबई में स्थापित हुई।